Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and we are discussing about the P block elements, right? In the P block we are continuing our 16 group, right? In that we are studying a sulfur, okay, sulfur related compound. In the last lecture we discussed about the allotropes of sulfur, right? Today we are going to discuss about the many important compound of sulfur, right? Of sulfur dioxide, sulfur dioxide. So today we are going to discuss the preparation, chemical property, physical property, right, and uses of sulfur dioxide, right. First, start with the preparation. Okay. Preparation of sulfur dioxide. The first preparation of sulfur dioxide is it is prepared by burning sulfur or sulfur pyrides in air. ओके कि जब सल्फर रिलेटेड कोई भी कंपाउंड बर्न होता है या फिर सल्फर पाइराइड को हम बर्न करते हैं, ओके, तब सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर होता है. ओके, तो उसके रिलेटेड हम इक्वेशन लिख लेते हैं. सपोज कि हमारे पास क्या है, सल्फर है, ओके, एंड हम उसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. ओके, तो सल्फर को बर्न करने पे क्या होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. ये हो गया हमारा सल्फर प्लस O2, इट गिव्स SO2. ओके, उसी तरह से अगर हमारे पास है कोई सल्फर पाइराइड्स, ओके, सल्फर पाइराइड्स मतलब कि हमारी मेटल के जो ओर्स होती है उसमें अगर हमारे पास सल्फर है कंटेन, ओके, जैसे कि हो गया जिंक सल्फाइड, ओके, उसे अगर आपने बर्न किया देन यू विल गेट द जिंक ऑक्साइड and also you will get the SO2. okay, this process is known as a roasting process. आपने ये पढ़ा था, ये कौन सी प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस. तो जब भी आप किसी भी सल्फाइड को, ओके, मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे देन यू विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास टोटल जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 2 और 1 3 है. ओके, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब क्या करेंगे हम, तो ये टोटल 6 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 6. ओके, जिंक और सल्फर 2 हो गए. तो चलो कोई और एक मेटल पाइराइड्स ले लेते हैं हम. वी हैविंग mercury sulfide. okay, we have to burn it in the presence of oxygen, so we will get the mercury oxide and plus SO2. okay, similarly you have to balance that reaction. Here multiply by 3 2 2 and also here 2. okay, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन. ओके, तो आप क्या करोगे, सल्फर को या फिर सल्फर के पाइराइड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे देन यू विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके, और ये जो सल्फाइड और होती है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस. सही है, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारी रोस्टिंग प्रोसेस. नाउ द सेकेंड प्रिपरेशन इज, it is our laboratory preparation, right. In the laboratory SO2 is prepared by the action of
dilute H2SO4, action of dilute H2SO4 on सल्फाइड, ओके, ऑन सल्फाइड। क्या आप कोई भी सल्फाइड कंपाउंड ले लो, उसके ऊपर H2SO4 की रिएक्शन कराओगे, देन यू विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, रिएक्शन हमारी इसके लिए क्या हो जाएगी, तो हमारे पास है सल्फाइड। ओके, सल्फाइड मतलब होता है SO3-2, उसके H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है, मतलब H2SO4 में से आपको मिलेगा H प्लस, कितने, 2H प्लस, तो SO3-2 प्लस 2H प्लस। ओके, सो इट गिव्स यू SO2 प्लस H2O। ओके, अगर यहाँ आपने सोडियम सल्फाइड लिया प्लस H2SO4, तो यू विल गेट द सोडियम सल्फेट एंड ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, एंड वाटर। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप मेटल सल्फाइड लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेटल सल्फेट मिलेगा। ओके, सल्फाइड में से सल्फेट मिलेगा क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो। और मेन जो हमें चाहिए वो क्या है, सल्फाइड की जो H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हो, देन यू विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज SO2 is also prepared by SO2 is also prepared by the action of concentrated H2SO4 on metals and नॉन मेटल्स। हमें पता है कि जो मेटल्स है मोस्ट ऑफ हमारी क्या होती है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करती है। ओके, तो वो यहाँ से जो हमारा सल्फेट है उसमें से वो कन्वर्ट कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, रिएक्शन हम देख लेते हैं। हमारे पास सपोज कि कॉपर है, ओके, एंड वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मेटल की हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन रिएक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे कॉपर और ये सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ओके, प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा H2O और प्लस हमें मिलेगा SO2। ओके, नाउ बैलेंस द रिएक्शन। तो हमें जो सल्फ़र है वो यहाँ पे एक 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यू विल गेट हियर ऑल्सो 2, कॉपर प्लस 2 H2SO4, इट गिव्स CuSO4 प्लस 2 H2O प्लस SO2। ओके, उसी तरह से अगर आप किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, ओके, देन यू विल गेट, सपोज यू हैविंग अ sulfur is also non-metal and sulfur is treating with the sulfuric acid. Okay, then you will get SO2 plus H2. Okay, now see here we have 2 S, okay, and 2 O, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे टोटल 3 है। ओके, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे किया, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ओके, तो 2 and 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ऑक्सीजन को देख लो, 4 2 ज़ा 8, ये 3 2 ज़ा 6 7, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यू विल गेट दैट S प्लस H2SO4। यहाँ पे आप और कोई नॉन मेटल लोगे, ओके, देन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। सपोज कि आपने सल्फर की जगह कार्बन ले लिया, देन 2 H2SO4, इट गिव्स, हमें यहाँ पे 3 मोल SO2 की जगह कितने मिलेंगे, तो 2 मोल ही मिलेंगे SO2 के। ओके, हमें यहाँ पे 3 मोल की जगह 2 मोल ही मिलेंगे, यहाँ पे भी हमें 2 मोल SO2 मिलेगा, नहीं, यहाँ तो SO4 में कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे यू विल गेट CO2 प्लस 2 मोल ऑफ SO2 प्लस ऑल्सो 2 मोल ऑफ H2। देख लो बैलेंस है या नहीं। C 1 1, SO2 1 and 2। ओके, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन 4 2 ज़ा 8, ये 2 4 और 4 और 2 6 और ये 2
8 ओके। तो हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। मीन्स फर्स्ट यू कैन प्रिपेयर a sulfur dioxide from the sulfur and it's a pyrite, okay, from the burning of sulfur and sulfur pyrite, okay. Here you can see that in the laboratory you can prepare SO2 by the reaction of sulfide and H2SO4, okay. हमने सल्फाइड में से SO3-2 आयन ले लिया और H2SO4 में से 2H+ आयन ले लिया, okay. Also SO2 can be prepared by the reaction of H2SO4 with the metal and non-metal, okay. तो इन 3 मेथड्स से आप फॉर्म कर सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड। Now see the physical property. Physical properties, okay. चलो, तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके, वो कैसा है? तो इट इज कलरलेस गैस, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। उसकी स्मेल कैसी है? पंजेंट स्मेल है। वो एक तो कलरलेस गैस है, सही है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। तो ये उसकी फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी हो गई। एक तो कलरलेस है, मतलब कलर हो गया, दूसरा वो गैसियस स्टेट में, तीसरा उसकी स्मेल क्या है? पंजेंट स्मेल है, ओके। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है कि जो एसिड रेन होती है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तब उसकी रिएक्शन कैसे होती है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर के अंदर डिसॉल्व होके वो क्या फॉर्म करता है? तो हमारा सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करता है, ओके। तो वो क्या है? हमारा हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट कैन बी लिक्विफाइड एट इट कैन बी liquefied at -10 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब देखो, ओके, तो वो कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। वो लिक्विफाइड होता है, मतलब उसको अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मेंटेन द -10 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज SO2 act as a Lewis base, due to the presence of लोन पेयर, ओके। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके पास क्या है? लोन पेयर है। सो इट एक्ट एज अ लुईस बेस, के वो उस लोन पेयर को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखने से पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओके, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ SO2, तो जो हमारा SO2 है उसमें S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O होता है, ओके। साथ में यहाँ पे इसके पास क्या है? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है और तभी वो एज अ क्या वर्क करेगा? तो लुईस बेस वर्क करेगा, ओके। कंप्लीट द कॉन्फिगरेशन। इट्स लुईस, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएंगे, सॉरी 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। नाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, ओके। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं हम, so you will get the structure like this, okay. Now here you can see the hybridization of डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वो, ओके। एंड जो शेप है वो भी आप देख सकते हो, वो कैसा शेप शो करता है? तो बैंड शेप शो करता है, ओके। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ड्यू टू दैट इट इज एक्ट एज अ लुईस बेस, ओके। नाउ सी द केमिकल प्रॉपर्टीज।
ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ SO2। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, वन बाय वन हम सब देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ वाटर। जैसे कि हमने बोला कि वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है। तो वो जब सॉल्युबल होता है तो क्या फॉर्म करता है उसके बारे में देखेंगे। तो वाटर में सॉल्युबल होके वो फॉर्म करेगा सल्फरस एसिड, जैसे कि हमने बात कही SO2 plus H2, राइट, इट गिव्स H2SO3। वो क्या फॉर्म करेगा, H2SO3, और H2SO3 को क्या कहा जाता है, तो सल्फरस एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड होता है SO4, यहाँ पे SO3 है तो वो हो जाएगा सल्फरस एसिड। ओके, तो ये हो गया आपका सल्फरस एसिड, SO2 plus H2O, इट गिव्स सल्फरस एसिड। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ अल्कली। ओके, अल्कली के साथ किस टाइप की रिएक्शन देता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इट रिएक्ट विथ अल्कली टू फॉर्म precipitate of सल्फाइड। ओके, वो क्या फॉर्म करके देगा आपको, सल्फाइड। सपोज कि आपके पास अल्कली है। ओके, कोई अल्कली लेते हैं हम, अल्कली मतलब बेस। ओके, सपोज यू हैविंग अ NaOH and you have to react with the SO2. Okay, then it will produce sulfite, right, means वो form करेगा Na2SO3. Okay, and also will remove the H2. Now balance the reaction, यहाँ पे 2H है, 2Na है, so we have to multiply by 2. Okay, तो ये रिएक्शन होगी कि जब भी वो किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, क्या करेगा, अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा किससे, सल्फाइड को। हमें क्या मिलेगा, सल्फाइड मिलेगा। तो SO2 plus NaOH, it gives a sulfite. Okay, first one SO2 plus H2O, it gives sulfurous acid. Second one is whenever SO2 react with the alkali, it produce a sulfite, SO3 produce करेगा। ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एक्शन ऑफ लाइम। ओके, के लाइम के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। तो SO2 गैस व्हेन पास्ड, SO2 gas when passed through lime water gives white precipitate, okay, of calcium sulfide, which dissolves when excess of SO2 gas is passed। ओके, कि क्या होगा, तो देखो, पहले जब आप अपना लाइम वाटर है, ओके, उसमें से क्या करोगे, SO2 गैस पास करोगे तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। वो प्रेसिपिटेट किसके होंगे, कैल्शियम सल्फाइड के। ओके, तो वो रिएक्शन पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है कैल्शियम लाइम वाटर मतलब हमारे पास है CaOH ट्वाइस। ओके, उसमें से हमें पास करना है SO2। ओके, तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आप क्या करोगे, SO2 को पास करोगे। ओके, देन यू विल गेट द सल्फाइड, मीन्स यू विल गेट द CaSO3 एंड ऑल्सो प्रोड्यूस अ वाटर। ओके, नाउ दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, तो वो क्या कहता है
ओके, विच डिसॉल्व एन एक्सेस ऑफ SO2 गैस इज पास्ड। सही है, एक्सेस SO2 पास करने पे वो क्या हो जाएगा, तो डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, तो सपोज के पहले जब आपने पास किया तब आपने क्या फॉर्म किया, CaSO3। ओके, नाउ हमारे पास ये तो है CaSO3 फॉर्म हो गया पहली बार पास करने के, साथ में वाटर भी है। हम उसमें से फिर से SO2 ज़्यादा अमाउंट में पास कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या करेगा, CaHSO3 ट्वाइस फॉर्म करेगा, कैल्शियम बाई सल्फाइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, बाई सल्फाइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका कैल्शियम सल्फाइड है वो क्या है, इनसॉल्यूबल होता है। वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। लेकिन जो बाइसल्फाइड है वो क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो मतलब एक्सेस अमाउंट में SO2 पास करने से वो क्या फॉर्म करता है, बाइसल्फेट। ये क्या है हमारा, कैल्शियम बाइसल्फाइड। ओके, ये क्या है हमारा, कैल्शियम बाइसल्फाइड। वो क्या होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। तो जब आप एक्सेस अमाउंट में SO2 पास करते हो तो सल्फाइड की जगह क्या फॉर्म हो जाता है, बाइसल्फाइड फॉर्म होता है। और उसी रीजन की वजह से ये क्या है, तो सॉल्यूबल इन वाटर है। तो पहले आपने थोड़ा सा SO2 पास किया तो आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेशन मिलेंगे। अगर आप एक्सेस अमाउंट में SO2 पास करते हो देन वो जो प्रेसिपिटेट थे वो फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, आई बात समझ में। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ओके, चलो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। SO2 reacts with SO2 react with Cl2 in presence of charcoal catalyst to give sulfuryl chloride। ओके, टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड। हमारे पास क्या है, तो वी हैविंग अ SO2। उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, Cl2 के साथ। तो वो क्या फॉर्म करेगा, SO2 Cl2, एडिशन हो जाएगी क्लोरीन में डायरेक्ट SO2 का। ओके, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूर क्लोराइड। ओके, अगर आपके पास SOCl2 है तो उसे बोलते हैं थायनाइल क्लोराइड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ओके, SO2Cl2 मतलब सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द SO2 इज ऑक्सीडेशन। ओके, SO2 combine with O2 in presence of vanadium pentoxide catalyst to give सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होके क्या फॉर्म हो जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड का SO2 कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटोक्साइड। ओके, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो रही थी किसकी प्रेजेंस में, चारकोल की प्रेजेंस में होती है। ये किसके लिए, सल्फ्यूराइल क्लोराइड की जो प्रिपरेशन है वो किसके प्रेजेंस में होती है, चारकोल की प्रेजेंस में होती है। जबकि जो हमारा SO2 है उसका ऑक्सीडेशन होता है वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंट में। ओके, इसके लिए आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास है SO2। ओके, उसकी रिएक्शन करवानी है, उसका ऑक्सीडेशन करवाना है, सो वी हैव टू ऐड SO2 O2 and we will get the SO3। बैलेंस द रिएक्शन। यहाँ पे 2 और 2 4 है, यहाँ पे 3 है,
ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 6 कर देते हैं, यहाँ पे भी, तो 2 2 4 5 6 हो गए। ओके, तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द SO2। द नेक्स्ट रिएक्शन इज reducing property of that SO2. Okay, reducing property, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। ओके, तो उसकी हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो किस तरह से हमारी जो मेटल्स है या नॉन मेटल है या फिर कोई भी कंपाउंड है, ओके, मेटल को तो वो इजीली रिड्यूस कर, मेटल को भी करता है एक्चुअली वो रिड्यूस। ओके, तो कौन सी मेटल को करेगा वो हम देखते हैं, कैसे वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। पहला एग्जांपल देखते हैं हम उसका। जो हमारा SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो रिड्यूस करता है फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट को फेरस सॉल्ट में। ओके, सो इट रिड्यूस फेरिक सॉल्ट टू फेरस सॉल्ट। ओके, तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि ये क्या करेगा, तो जो फेरिक सॉल्ट है उससे कन्वर्ट करेगा फेरस सॉल्ट में। ओके, चलो तो उसका एक एग्जांपल मतलब उसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। ओके, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास फेरिक है, मतलब Fe+3 है। ओके, उसकी रिएक्शन हमें करवानी है SO2 से। ओके, और प्लस H2, so that Fe+3 will be converted into Fe+2। ओके, अगर वो Fe का रिडक्शन कर रहा है तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू SO4-2। ओके, वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हियर it will be a 4H plus, or you can write that H2SO4. Okay, now you have to balance the charge, right, or balance the reaction. For that you have to multiply it here 2 and also that 2H2O. so यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 4 plus 2 6 minus 2। ओके, तो हो गया ये, और यहाँ पे 2 Fe है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, तो 2 2 4 और 4 8 8 minus 2 6, यहाँ पे भी 6। ओके, और सारे एलिमेंट भी बैलेंस हो गए, मतलब कि जो हमारा SO2 है इट कैन रिड्यूस फेरिक टू फेरस। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। तो जो हमारा SO2 है वो क्या करेगा, तो दैट SO2 विल रिड्यूस इट acidified, okay, acidified KMnO4, it reduce acidified KMnO4 to manganese salt। ओके, जो हमारा KMnO4 है उसे मैंगनीज सॉल्ट में, मतलब Mn+2 में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ओके, कौन से को, एसिडिफाइड KMnO4 को मैंगनीज सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, KMnO4। ओके, हमने ले लिया यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस SO2, ओके, एंड प्लस H2। तो वो क्या करेगा, MnO4 माइनस में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैंगनीज का वो कितना होता है, +7 होता है। ओके, कितना होता है, +7, 4 2 8, उसमें से एक निकाल दो तो 7। ओके, तो ये हो गया +7, उसमें से वो कन्वर्ट कर देगा उसे Mn+2 में। किसे कन्वर्ट कर देगा, उसे Mn+2 में, मतलब Mn+7 में से वो कन्वर्ट हो जाएगा अब Mn+2 में, तो उसका रिडक्शन हो गया। ओके, and also produced SO4-2 and H plus। okay, you can also write the H2SO4। now balance the charge and element। चलो, तो यहाँ पे जो आपका
चार्ज है ये +2 है, -2 है, +4 है। तो आपने जो 11th में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, बाय दैट यू कैन बैलेंस दैट इक्वेशन। मैं यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिख देती हूँ। 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, इट गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 5SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस। ओके, तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा ना। उसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बारे में देखते हैं। तो इट रिड्यूस्ड acidified K2Cr2O7 to green chromic salt। ओके, जैसे उसने KMnO4 को रिड्यूस किया, उसी तरह से वो K2Cr2O7 को भी रिड्यूस करेगा कि इसमें क्रोमिक सॉल्ट में। ओके, उसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम कि वो कैसे रिड्यूस करेगा उससे। तो हमारे पास क्या है, K2Cr2O7 मतलब हम लिख सकते हैं Cr2O7 -2। ओके, प्लस उसके जो रिडक्शन है वो किसके थ्रू करवाना है, तो SO2 के थ्रू, और एसिडिफाई है तो यहाँ पे H प्लस ले लिया। नाउ जो Cr2O7 है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिक सॉल्ट, मतलब कि Cr+3 में कन्वर्ट होगा। एंड ऑल्सो वी विल गेट सेम थिंग, यहाँ पे SO4 -2 और प्लस H2O। ओके, इफ़ यू बैलेंस द रिएक्शन यू विल गेट Cr2O7 -2 प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस। ओके, इट गिव्स 2Cr+3 एंड 3SO4 -2। ओके, आप बैलेंस इक्वेशन लिखो तो गुड है, लेकिन अगर आप बैलेंस इक्वेशन की जगह ऐसे ही सिंपल रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। आपको सिर्फ जो SO2 है उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उसका रिड्यूसिंग नेचर शो करना है। जैसे कि यहाँ Cr+2 जो हमारा क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, ओके, उसमें जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो 7 2 14, 14 में से 2 चला जाएगा तो 12/2 तो हो जाएगा 6, +6 में से वो कन्वर्ट हो रहा है +3 में, मतलब जो हमारा क्रोमियम है उसका रिडक्शन हो रहा है, और वो रिडक्शन कौन कर रहा है, तो SO2। सो वी हैव टू ओनली शो द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2 बाय दिस रिएक्शन, यू कैन शो दैट। ओके, तो ये हो गई आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नाउ जो ये आप हमारा SO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू जैसे भी वर्क करता है। ओके, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हो जाएगी हमारी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे शो करता है, विथ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इट इज ऑल्सो यूज एज oxidizing agent। Okay, it is also used as a oxidizing agent. It oxidize H2S 2S। ओके, कि जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे सल्फर में कन्वर्ट करेगा। ओके, चलो उसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम कि कैसे कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास क्या है, H2S है प्लस SO2, तो वो क्या करेगा, जो H2S है उसे कन्वर्ट कर रहा है सल्फर में, और ये SO2 खुद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। मतलब यहाँ से जो है हमारा S वो क्या हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। जो सल्फाइड है, ओके, ये आपको दिखेगी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो हमारा सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ओके, यहाँ पे वो एज अ सल्फर के नेटिव फॉर्म में है तो उसका 0 है, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो यहाँ पे +4 है। ओके, मतलब डिफरेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, तो पूरे SO2 की।
ओके तो यहाँ पे जो सल्फाइड है, ओके हाइड्रोजन सल्फाइड का जो एस है उसका तो क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो -2 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये SO2 की वजह से ऑक्सीडेशन कैरिड आउट हुआ, तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके तो ये आपकी हो जाएगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की प्रॉपर्टी। ओके यहाँ पे आप देख, अगर इसे बैलेंस करोगे देन यू विल गेट 2H2S प्लस 2H2O। ओके एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ, और यहाँ पे सल्फर हो गए 2 + 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके तो आपकी ये रिएक्शन हो गई कि किसकी, तो सल्फर SO2 की एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले हमने देखी SO2 की एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो SO2 है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है। ओके उसका रीज़न क्या है, तो उसका मेनली रीज़न ये है कि जो SO2 है, ओके दोनों की तरह वर्क करने का रीज़न क्या है, तो जो हमारा S है उसका ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो -2 2 + 6 तक होता है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से होता है, -2 2 + 6। अब SO2 जो है हमारा, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का, ओके वो क्या है, +4। मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, खुद को रिड्यूस भी कर सकता है। ओके उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो वो +4 से +6 तक भी जा सकता है, और +4 से -2 तक भी जा सकता है। अगर -2 तक जाएगा तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा, तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। और अगर वो +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। आई बात समझ में। तो उसी वजह से जो SO2 है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वर्क कर सकता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी वर्क कर सकता है। ओके नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके वो प्रॉपर्टी है उसकी ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ओके वो किसी चीज़ को ब्लीच करने के लिए भी यूज़ कर होता है। ओके ब्लीचिंग का मतलब होता है कि जो कलर सब्सटेंस है उससे उसका कलर रिमूव करना। ओके तो उससे क्या बोलते हैं, उसकी ब्लीचिंग एक्शन। तो SO2 एक्ट एज SO2 act as a bleaching agent, bleaching agent due to its reducing age, ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग नेचर। वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, उसी वजह से वो किसी भी चीज़ को इजीली ब्लीच कर सकता है। ओके उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी वाली रिएक्शन देख लेते हैं हम कि वो कैसे किसी भी एलिमेंट को ब्लीच करेगा। ओके तो सपोज कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है SO2। ओके अगर आप वाटर में उसे ऐड करते हो तो वो क्या करेगा, SO4 कन्वर्ट करेगा। अगर हम लिखे तो H2SO4 कन्वर्ट करेगा, और प्लस वो जनरेट करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। ओके वो क्या फॉर्म करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। बैलेंस कर लो रिएक्शन को तो यू विल गेट SO2 + 2H2। ओके देन इट विल फॉर्म H2SO4 + 2 नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, तो जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है, जैसे कि नेसेंट ऑक्सीजन होता है, वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, तो ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो उसी तरह से अगर आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन है तो वो किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर सकता है। तो मतलब आप कोई भी कलर कंपाउंड लोगे, ओके और उसमें SO2 ऐड करोगे तो SO2 को क्या करेगा, वाटर में से H+ को जनरेट करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करेगा, और वो उस कलर कंपाउंड को क्या कर देगा, तो कलरलेस कर देगा। उस कलर कंपाउंड को क्या कर देगा, कलरलेस। तो उसी तरह से वो क्या एज अ ब्लीचिंग एजेंट वर्क कर सकता है कि कलर कंपाउंड को कलरलेस फॉर्म कर रहा है। ओके मतलब वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट वर्क कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। ओके
तो ये हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, हमने पहले देखी इसकी प्रिपरेशन. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इन लास्ट वी टॉक अबाउट द chemical property. Now we are going to see two uses of SO2. Uses of SO2. Okay. SO2 का यूज देखना है. चलो वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट यूज हमने अभी देखा. ओके, एज अ ब्लीचिंग एजेंट. सो ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, ज़्यादातर वो फाइबर को ब्लीच करने के लिए यूज होता है. ओके, नेक्स्ट, it is used in liquid. SO2 is used as a solvent. Okay, वो एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है जब उससे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, देन इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर of H2SO4 and also and सल्फेट. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कई सारी रिएक्शन में जो उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन थी. ओके, एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट की, तो उसमें हर बार वो क्या करता है, तो SO2 अपना जो है वो ऑक्सीडाइज होके ओके किस में कन्वर्ट होता है, SO4-2 में. तो कई बार वो H2SO4 फॉर्म करेगा या फिर मेटल सल्फेट फॉर्म करेगा. ओके, तो उस तरह से वो सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करने के लिए यूज होता है. ओके, इट ऑल्सो यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर. ओके, वो पेट्रोलियम और शुगर के रिफाइनिंग में यूज होता है. ओके, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है तो उसी वजह से उसके प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीक्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव. ओके, कि क्लोरीन की जगह हम SO2 को एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया आपके यूजेस ऑफ SO2. तो यहाँ पे आपका SO2 कंप्लीट होता है. ओके, SO2 की प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड. Okay, if you having any query related this topic, then you can ask me by the dropping the message in the comment box. And thank you for watching this video. If you don't subscribe my channel, then please press the subscribe button. Thank you.